हमें थर्ड सेमेस्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य का काल विभाजन क्या है और इसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ, इसका इतिहास के बारे में हमें बताना है। आधुनिक हिंदी साहित्य को उसके विचार और उसकी प्रवृत्तियाँ, शैली और संवेदनाओं के आधार पर अलग अलग युगों में बांटने को ही साहित्य की गिनती या काल विभाजन कहते हैं। जो आधुनिक युग था उसको अलग अलग हमने डिवाइड कर दिया था, किसके आधार पर? उसके विचार और प्रवृत्तियाँ, उनकी विशेषताएँ, शैली और संवेदनाओं के आधार पर अलग अलग हमने विभाजित कर दिया और इसे हम कहते हैं काल विभाजन। आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभ, तो आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभ सामान्यतः भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885 तक माना जाता है। तब कब तक? 1850 से 1885 तक माना जाता है। और इसके भारतेंदु युग पहला हमारा था भारतेंदु युग। इसके प्रवर्तक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसकी 1857 से तैयार हो रही थी। अंग्रेजों की शासन व्यवस्था कैसी थी वो तो हमने देखी ही थी। तो इसकी जो विशेषता थी, जो अंग्रेज भारत के लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, इससे लोग, हमारे जो भारत के लोग हैं वो जागृत हो रहे थे। और सामाजिक कुरीतियाँ, सती, बाल विवाह, अशिक्षा पहले थी, है ना। तो वहाँ पे हमारी इसकी भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम और अंग्रेजी शासन से, और सामाजिक कुरीतियाँ थी, सती, बाल विवाह और अशिक्षा। फिर हम इसकी देख लेते प्रमुख प्रवृत्तियाँ। हम हेडिंग बता दे रहे हैं, इसके अंदर का अपने हिसाब से लिख लेना। प्रमुख प्रवृत्तियाँ तो कौन कौन सी थी? तो राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ था, है ना, और समाज में सुधार भी हुए थे। पत्रकारिता का विकास हुआ और गद्य का विकास भी हुआ था। तो राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ। अंग्रेज जब शासन कर रहे थे हम लोगों पर, तो वो अत्याचार कर रहे थे, जिससे हमें जागृत हो गया कि नहीं, हमें भी इनका अत्याचार सहन नहीं करेंगे, हम भी आवाज़ उठा सकते हैं। तो चेतना का उदय हुआ, राष्ट्र के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हुआ और समाज में सुधार भी हुआ। फिर इस प्रकार से समाज की जो कुरीतियाँ थीं और ये सामाजिक बुराइयाँ थीं वो दूर हुई और पत्रकारिता का विकास हुआ। लोग क्या कर रहे थे? बातों को फैला रहे थे कि हाँ, हमें अंग्रेज़ों के प्रति आवाज़ उठाना चाहिए। इसके लिए किसकी आवश्यकता थी? पत्रकारिता। तो इसका विकास हुआ और गद्य का विकास हुआ। सबने अपना लेखन का कार्य प्रारंभ किया, गद्य का विकास हुआ। और प्रमुख फिर रचनाकार कौन कौन से थे हमारे भारतेंदु युग में? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे प्रमुख, और ये प्रवर्तक भी हैं। और दूसरे हमारे थे प्रताप नारायण मिश्र जी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण और भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये थे हमारे भारतेंदु युग के प्रमुख कवि। और इस युग को आधुनिक हिंदी साहित्य की नींव माना जाता है। अब दूसरा हम देखेंगे, जो आधुनिक युग है उसका दूसरा भाग हमारा द्विवेदी युग है, जो 1900 से 1920 तक माना जाता है। इसका समय 1900 से 1920 तक। और इसके द्विवेदी युग के प्रवर्तक हमारे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। और इसकी मुख्य पत्रिका ये जो है सरस्वती पत्रिकार से संबंधित है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमारी राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तार है और शिक्षा का प्रसार और सामाजिक सुधार आंदोलन। तो इसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं? 1900 से 1920 तक ये युग चला हमारा, और ये हमारा द्विवेदी युग कहलाया। इसके प्रवर्तक थे हमारे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। प्रमुख प्रवृत्तियाँ इसकी भाषा की शुद्धता और परिष्कार, भाषा में शुद्धता आई और परिष्कार हुआ। और नैतिकता और आदर्शवाद आए, नैतिकता और आदर्शवाद आए हमारे। इसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं, देशभक्ति भी हुई थी, देशभक्ति भावना उत्पन्न हुई, उसका विकास हुआ। नारी की शिक्षा यहाँ से हमारी शुरू हुई थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके प्रवर्तक थे। द्विवेदी युग में हमारी नारियों को शिक्षा का अधिकार मिला, देशभक्ति और नैतिक आदर्श, भाषा शुद्धता और परिष्कार इसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। और इसके प्रमुख रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद और राम नरेश त्रिपाठी। और इस युग को सुधार और अनुशासन का युग कहा गया है। अगला हमारा 30 नंबर का आता है छायावादी युग। ये हमारा 1918 से 1936 तक चला।
इसमें हमारे छायावाद के 4 स्तंभ हुए। छायावाद युग 1918 से 1936 तक। छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। शॉर्ट में हम कहते हैं प्रसाद, निराला, पंत, वर्मा। ये हमारे छायावाद के 4 स्तंभ हो गए। और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? तो प्रथम विश्व युद्ध इस समय हो रहा था और असहयोग आंदोलन भी इस समय चल रहा था और व्यक्ति की आंतरिक पीड़ा, इसकी पृष्ठभूमि यहाँ से हुई है। इसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ देख लेते हैं छायावादी की। आत्मभूति और आत्म की अनुभूति और आत्म व्यक्ति के लिए रचनाएं हुई और प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन भी हमें मिला और रहस्यवाद हमें मिला और कल्पना और भावनात्मक और व्यक्तिवाद मिला। भाषा शैली कैसी थी? संस्कृत निष्ठ थी हमारी छायावाद की और लाक्षणिक और प्रतीकात्मक थी। छायावाद को हिंदी कविता का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ओटी में पूछ सकता है कि कौन सा युग है जो स्वर्ण युग कहलाता है, तो कौन सा हो जाएगा? छायावाद। अब हमारे ओटी में प्रश्न यहाँ से आधुनिक काल से पूछ लिए जाते हैं, तो वो कौन कौन से हम देखते हैं। परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवाल हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभ भारतेंदु युग से हुआ। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है? तो आचार्य महावीर प्रसादी द्विवेदी। छायावाद के 4 स्तंभ प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा। छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है? आत्म अनुभूति के लिए रचनाएं हुई। तो यहाँ पे हमारा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है समाप्त। मिलते हैं अगले क्वेश्चन की